गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। फिगर सीरीज आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे फिगर क्लासिफिकेशन और उसके बाद फिगर एनालॉजी, फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग और डॉट सिचुएशन के 10-15 सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे बोर्ड पे ही, क्योंकि यूपीएसआई में डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ही आप महारत हासिल कर लेंगे डॉट सिचुएशन में, क्योंकि बहुत कुछ नहीं होता, बस केवल वहां पर बिंदु की स्थिति देखनी होती है और उसका एक अलग नाम दे दिया गया डॉट सिचुएशन। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 65 नंबर तक का सवाल हो गया था। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 66 नंबर का क्वेश्चन देखें आप सभी विद्यार्थी। चलिए देखिए, 66 नंबर के सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जो ये वाला फिगर है बच्चों, ये वाला फिगर इधर की तरफ था, यहां पर ये फिगर आपका है ऐसे। ये फिगर आपका यहां पर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, पहले से अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो ये वाली आकृति एक दो दो यूनिट आगे बढ़ी है। फिर दूसरे से तीसरे फिगर की बात करें तो ये आकृति एक दो दो यूनिट आगे बढ़ के यहां गई है। तो तीसरे से चौथे फिगर की बात करेंगे तो फिर 2 यूनिट आगे बढ़ाएंगे तो एक दो दो यूनिट आगे का मतलब ये वाली आकृति यहां जाएगी। और अगर ये वाली आकृति यहां जाएगी बच्चों तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर किस किस आकृति में दिखाई दे रही है, किस किस विकल्प में ये वाली आकृति। तो डी में नहीं दिखाई दे रहा, सी में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए और बी में दिखाई दे रहा है। अब जरा मेरी एक बात और समझिएगा, अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ये सर्कल इस कॉर्नर से यहां आया है और फिर भाई इस कॉर्नर से यहां गया है, तो अब इस कॉर्नर से अब यहां ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर जाएगा बच्चों तो एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि पहले इधर का तिरछा एरिया आपका कट था, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर ये वाला भाग आपका कट हो गया, मतलब ये साइडेड हो गया। फिर इसके बाद इसके बगल में इधर साइडेड हुआ है, तो अब किधर साइडेड होगा, अब इधर साइडेड होना चाहिए था। तो इधर साइडेड भाई आप देख सकते हैं कहां कहां पर है, आपको विकल्प बी और विकल्प ए दोनों में ही नहीं, दोनों में नहीं, इधर जो है आपको ये साइडेड दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में ज्यादा आपको जो सही सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ऑप्शन बी की दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल देखें आप लोग, 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर का सवाल भी बहुत ही आसान है। आप देखिएगा, इस ये वाला बिंदु यहां से अगले 1 यूनिट आगे बढ़ गया, फिर आगे देखिएगा यहां से यहां चला गया, 1 यूनिट आगे बढ़ गया, अब यहां से यहां आएगा। तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स में बिंदु यहां पर नजर आना चाहिए, यहां पर बिंदु होगा। और यहां पर बिंदु आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है, किस किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए कैंसिलेशन मेथड से। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये वाला जो बॉक्स है वो सब में कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट है, तो ये वाला बॉक्स तो ऐसे ही कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, अब ये वाली लाइन यहां पर चली गई, मतलब 6 से 9 की तरफ चली गई, फिर 9 से फिर 12 पे, तो 12 से कहां आएगी, 3 पर, 3 की तरफ होगी आकृति। और अगर 3 की तरफ होगी तो 3 की तरफ ऑप्शन ए में नहीं है, कहां पर है, ऑप्शन डी में है, 3 की तरफ। तो इस वजह से यहां पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, आप सभी बच्चे इस फिगर को समझ पा रहे होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी भाई। चलिए देखते जाइएगा आप लोग। चलिए अब आइए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर का सवाल देख लीजिए। 68 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी देखे। अब आपका ये चौथे टाइप का सवाल है।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट की शिफ्टिंग के आधार पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप हेडिंग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, लिखा भी है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, बेस्ड ऑन शिफ्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्ट ऑन एलिमेंट। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग का हमें क्रम समझना होगा। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले हम एक एक फिगर की बात करते हैं। अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस यहां से आधा यूनिट ऊपर चला गया और उसके बाद फिर क्रॉस आधा यूनिट नीचे चला आया, तो फिर क्रॉस कहां जाएगा, फिर आधा यूनिट ऊपर जाएगा, मतलब क्रॉस यहां आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब आइए हम बात करते हैं सर्कल की। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल यहां से अपने विकर्णवत यहां चला गया और फिर यहां से अपने विकर्ण पर ही फिर वापस आ गया, तो सर्कल फिर अपने विकर्ण पर चला जाएगा, मतलब सर्कल यहां जाएगा। आइए ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल बच्चों पहले यहां था, अब ट्रायंगल यहां से इस वाली आकृति में यहां गया, मतलब एक यूनिट आगे बढ़ा है, ये एक यूनिट आगे बढ़ा, फिर इस आकृति से इस आकृति में आप देख रहे हैं तो फिर एक यूनिट आगे बढ़ा, यहां पर चला गया, तो फिर ये आपका एक यूनिट अगर आगे बढ़ेगा तो फिर इस सर्कल के अंदर चला जाएगा, यहां पर सर्कल के अंदर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए तो गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर क्रॉस जो है बीच में है, ये गलत है। यहां पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्रॉस है फिर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा, हर एक बच्चा देखे। चलिए आइए देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है भाई, यहां भी अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। पहले अगर हम इस छायांकित भाग की बात करें तो ये छायांकित भाग अपने से देखिएगा एक यूनिट आगे बढ़ गया, फिर ये छायांकित भाग एक यूनिट और आगे बढ़ गया, तो अब ये वाला छायांकित भाग यहां पर नजर आएगा। तो अगर हम एक फिगर बना लें ऐसे, अगर हम एक ऐसे फिगर बना लें बच्चों, तो ये छायांकित भाग अब आप लोगों को कहां दिखाई देगा, इस वाले भाग में दिखाई देगा ये छायांकित, और इस वाले भाग में ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में नहीं है, तो ए और बी में से ही कोई ना कोई विकल्प होगा। अब आइए बात करते हैं, हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल बच्चों देखिएगा यहां था, अब ये सर्कल एक यूनिट आगे बढ़ गया, यहां पे चला गया, फिर ये सर्कल यहां पे आगे चला गया, अब ये सर्कल आगे वाले खाने में जाएगा, मतलब ये सर्कल अब यहां आएगा और यहां आएगा सर्कल, तो ये सर्कल की स्थिति होगी। लेकिन एक खास बात आप क्या देख रहे हैं भाई, सर्कल यहां पे था लेकिन जब सर्कल यहां पे गया है तो वो छायांकित हो गया, लेकिन अब सर्कल फिर से अछायांकित हो गया, लेकिन जब आगे सर्कल बढ़ेगा तो फिर से छायांकित होगा। इसका मतलब इसमें पूरी तरह से कलर भरा हुआ होगा, और ये बात आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सर्कल है लेकिन ये सर्कल छायांकित नहीं है, इसलिए बच्चों ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत सावधानी से आप लोग एक एक सवाल देखते जाएं। चलिए देखिए भाई 70 नंबर का सवाल देखिए, यहां पर आपको तीन प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, एक सर्कल है, दो सरल रेखा है और तीन आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगले फिगर में आप क्या देख रहे हैं भाई, अगले फिगर में आप ये देख रहे हैं कि जो दो आकृति है वो एक आकृति बन गई और जो तीन आकृति है वो तीन आकृति दो आकृति बन गई, मतलब दो से एक हो गया और तीन से दो हो गया। और एक खास बात आप क्या देख रहे हैं, जो सिंगल फिगर है वो सिंगल फिगर गायब हो जा रहा है, सर्कल आपका अकेला था, सर्कल गायब हो गया और उसके स्थान पर फिर तीन नया जो एक आकृति है वो 3 टाइम्स आ गई है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो अकेला है वो गायब हो जाएगा, उसके स्थान पे नई आकृति आएगी और तीन आकृति नई आएगी, और जो दो है वो एक हो जाएगा, जो तीन है वो दो हो जाएगा। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम दूसरे से तीसरे फिगर की बात करें तो यहां पर देखिएगा ये अकेला है, ये अकेला है तो इसमें गायब हो गया, और ये दो से कितना हो गया, दो ट्रायंगल से एक ट्रायंगल, और ये तीन बॉक्स से दो बॉक्स हो गया और नई आकृति आ गई। कितनी नई आकृति आ गई, तीन नई आकृति आ गई। अब जरा मेरे बच्चों बताइए आप लोग, अब यहां से कौन गायब होगा,
तो आप कहेंगे अब अकेला कौन है, अब अकेला ट्रायंगल है, तो यहां से ट्रायंगल गायब होगा, और अगर ट्रायंगल गायब होगा तो सर्कल 3 से सर्कल 2 हो जाएगा, और ये बॉक्स 2 से अकेला एक बॉक्स हो जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल गायब होगा तो इसके स्थान पर 3 नई आकृति बनेगी, और 3 नई आकृति के रूप में आप देख सकते हैं 3 लाइन है, तो ये 3 लाइन आ जाएगी, तो 3 लाइन रहेगी, 2 सर्कल एक बॉक्स। अब ये लाइन कहीं भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिएगा लाइन यहां पर एक्स्ट्रा यहां और यहां तो दिखाई नहीं दे रही, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और यहां पर जरा देखिएगा एक बॉक्स है, सर्कल ही नहीं, यहां पर 2 लाइन है, तो ये भी गलत हो गया। यहां जरा देखिएगा एक बॉक्स हो गया, 2 सर्कल हो गया, और ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा देखे और समझे। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपका है 71 नंबर का सवाल। बहुत आसानी से आपको ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। देखिएगा यहां क्या हो रहा है, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है। ये देखिएगा ये आपको जो क्रॉस है वो 1 यूनिट ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां चला आया, फिर 1 यूनिट आगे यहां पे चला आया, अब ये 1 यूनिट आगे जाएगा तो ये क्रॉस यहां चला आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए सर्कल देखिएगा यहां से यहां आ गया, अब फिर यहां से यहां चला गया, तो यहां से ऊपर चला जाएगा, यहां पर सर्कल हो जाएगा। और अगर यहां सर्कल हो जाएगा तो भाई ये देखिएगा सर्कल की पोजीशन। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल की। ट्रायंगल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां चला आया, अब यहां से यहां जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रायंगल। और अगर हम बात करें बॉक्स की, तो बॉक्स यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां चला आया, और फिर अब यहां से यहां जाएगा तो ये हो जाएगी बॉक्स की सिचुएशन। तो ट्रायंगल, सर्कल और फिर क्रॉस और बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर के सवाल के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई आप लोग। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन ये है और एक लाइन इधर दिखाई दे रही है। अब ये दोनों लाइन जो है एक एक यूनिट आगे बढ़ रही है, तो अब ये वाली लाइन जो है इसमें चली आई अगले वाले फिगर में, और ये वाली लाइन जो है, जो ये वाली लाइन है अब इसमें चली आएगी, अब यहां चली आई, ध्यान दीजिएगा भाई। फिर सेम आगे सिचुएशन हुआ, जो हरी वाली लाइन अब आगे बढ़ जाएगी तो यहां हो जाएगी, और रेड वाली लाइन एक यूनिट आगे आएगी तो यहां आ जाएगी। अब क्या होना चाहिए भाई, अब यही होना चाहिए कि अब जो हरी वाली लाइन है वो आगे बढ़ जाएगी। देखिएगा अगर हम फिगर बना दें यहां से, ये आपका कंप्लीट फिगर, चलिए थोड़ा गड़बड़ है, ऐसे होगा, ठीक है। देखिए अब जो हरी वाली लाइन है अब यहां आ जाएगी, और जो रेड वाली लाइन अब यहां आ जाएगी, बिल्कुल सही बात। और ये चीज आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रही, तो डी गलत। ये चीज आपको सी में दिखाई दे रहा है, और बी में भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ए में दिखाई दे रहा है, तो ए और सी में से कुछ हो सकता है। अब आइए बात करते हैं अन्य आकृतियों की। तो यहां देखिए भाई क्या हो रहा है, सर्कल अब यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया, तो अब इस पोजीशन से यहां सर्कल आना चाहिए था, ऊपर सर्कल आना चाहिए था, और ऊपर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है कहां पर, यहां पर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन सी में तो दोनों सर्कल यहां दिखाई दे रहे हैं, तो गलत हो गया। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। आप देख सकते हैं कैंसिलेशन मेथड से हमने बाकी चीजों को चेक नहीं किया, बाकी को भी चेक कर सकते हैं। ट्रायंगल देखिए यहां से यहां आ गया, अब यहां से यहां चला आया, अब यहां पे ट्रायंगल आना चाहिए, तो देखिए ट्रायंगल यहां पर आया ही आया। आ रही बात समझ में? तो जब कैंसिलेशन मेथड से चीजें क्लियर हो जा रही हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए 70 नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 बाद में आपको समझा दिया जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं भाई, देखिए पंचभुज तो सब में बना है, तो पंचभुज तो बना ही रहेगा। ये जरा देखिए, पंचभुज तो बनेगा ही बनेगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर्कल यहां से एक यूनिट नीचे आ गया, फिर एक यूनिट नीचे आ गया, फिर एक यूनिट ऊपर बढ़ा। अब आपका सर्कल यहां नजर आएगा और यहां सर्कल केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है ए। बी, सी और डी में सर्कल की पोजीशन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं एक ही सिचुएशन से हमने सीधा आंसर टिक कर दिया ऑप्शन ए। बाकी ये तीन ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि सर्कल की पोजीशन सही क्लियर है, सर्कल की पोजीशन केवल एक ही विकल्प में सही है, तो कंफर्म है कि वही सही होगा। बाकी की पोजीशन भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी पोजीशन भी इसमें सब आपको सही नजर आएगी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 74 नंबर का सवाल देखिए। 74 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे भाई, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हर एक विद्यार्थी देखे, देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर चीजें एंटी क्लॉकवाइज आपकी आगे बढ़ रही हैं। जैसे देखिए ये वाला जो सर्कल है, अब ये सिंगल सर्कल की बात करें तो अगले फिगर में जैसे ये सर्कल जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। देखिए दूसरे में हो गया, फिर आगे जैसे बढ़ेगा फिर ये तीसरे में आ गया, और फिर जब आप आगे बढ़ेगा तो ये चौथे में जाएगा सर्कल। तो सिंगल सर्कल चौथे चतुर्थांश में होना चाहिए, और चौथे चतुर्थांश में केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी सीखे और समझे। बाकी चीजों को भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए चौथे से किस में चला गया, पहले में, पहले से फिर दूसरे में, अब किस में आएगा, ये तीसरे में। डबल सर्कल तीसरे में आएगा, तो तीसरे में आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 75 नंबर का सवाल छोड़ दीजिए, आ जाइए 76 नंबर के सवाल पर। 76 नंबर का सवाल देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 76 नंबर का सवाल देखिए भाई, यहां पर ये अगर थोड़ा सा बीच में आ गया तो बीच में मत समझिएगा, इसको कॉर्नर पर ही समझिएगा, ठीक है। जो ये इसके कोने नजर आ रहे हैं, सारे फिगर को कोने पर ही आप समझिएगा। वहां फिगर बनाते समय थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। प्लस देखिए यहां से इस कॉर्नर से आगे अपने कॉर्नर पे चला गया, फिर ये प्लस अगले फिगर में इस कॉर्नर पे आ गया, तो अब प्लस कहां आना चाहिए, इस वाले कॉर्नर पे आना चाहिए, और इस वाले कॉर्नर पे प्लस। ऑप्शन ए में भी नहीं आया है, ऑप्शन बी में भी नहीं आया है, सी में भी नहीं आया, केवल डी में आया है। तो अब और कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी हो गया सही। बाकी और भी अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए माइनस यहां से अगले वाले स्थान पे शिफ्ट हुआ है, फिर अगले सिचुएशन पे अगले कॉर्नर पे अब माइनस यहां पर आएगा, तो यहां पर तो देखिए माइनस दिखाई दे रहा है। सर्कल भी आप चेक कर सकते हैं, यहां से अगले वाले पोजीशन पे, फिर सर्कल अगले वाले पोजीशन पे, फिर अगले वाले पोजीशन पे आएगा, सर्कल यहां आएगा। तो आप देख सकते हैं भाई ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही विकल्प दिखाई दे रहा है। हर एक बच्चा देखे इस चीज को। चलिए अब आइए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या दिखाई दे रहा है कि चीजें रोटेट भी हो रही हैं। अगले सवाल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये फिगर रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे ये फिगर आएगा, फिर इससे 45 डिग्री रोटेट करेंगे ये फिगर आएगा। तो अगर इससे 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला फिगर नजर आएगा, तो ये फिगर तो बनेगा बनेगा, बिल्कुल सही बात। अब देखिए ये दो चीजें अंदर हैं, सर्कल और ये बिंदु अंदर है और ट्रायंगल बाहर है। अब क्या हो रहा भाई, ये ट्रायंगल अंदर आ गया, ट्रायंगल अंदर आ गया, और जो बिंदु है वो बाहर चला गया, बिंदु जो है वो बाहर चला गया। ये चीजें ऐसे ऐसे बदल रही, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। ये ट्रायंगल यहां आया तो सर्कल यहां चला आया और बिंदु बाहर चला आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा फिर क्या हुआ, फिर ये वाला बिंदु यहां पे ट्रायंगल के स्थान पर आ गया, और फिर आप क्या देख रहे हैं, ये ट्रायंगल यहां चला गया, ट्रायंगल सीधा हो गया, और फिर ये सर्कल अब यहां ऊपर चला गया। अब क्या होगा भाई, अब फिर से ये सर्कल नीचे आ जाएगा,
और ये बिंदु यहां चला जाएगा और ये ट्रायंगल यहां पर उल्टा नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा। लेकिन उल्टा तो नहीं है भाई, यहां पर सीधा ही है तो सीधा ही करेंगे क्योंकि उल्टा किसी में नहीं है, इसमें उल्टा है लेकिन ये तो फिगर ही गलत है। तो एक ही जगह दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में चीजें सटीक समझ में आ रही तो ऑप्शन डी ही यहां पर हमें टिक करना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का सवाल, 78 नंबर का क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए भाई 78 नंबर का सवाल देखिए। 78 नंबर का सवाल तो बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं भाई। वो क्या रहा है, ये जो कर्व है ये कर्व ऊपर चला जा रहा है, ये कर्व जो यहां शिफ्ट हो रहा है और ये सर्कल यहां शिफ्ट हो रहा है और ट्रायंगल इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे शिफ्टिंग है। फिर से समझिएगा कैसे शिफ्टिंग हो रही है। देखिए ये ट्रायंगल यहां पे आ जा रहा है विकर्णवत, ये कर्व ऊपर चला जा रहा है और ये सर्कल यहां ट्रायंगल के स्थान पे आ जा रहा है, ये शिफ्टिंग है। क्या देखते हैं आगे भी शिफ्टिंग ऐसे ही है। तो देखिए भाई ये सर्कल अब यहां आ गया बिल्कुल सही, ये ट्रायंगल ऊपर चला गया तो देखिए ऊपर चला गया बिल्कुल सही, और ये कर्व यहां आ गया तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही शिफ्टिंग हो रही है। फिर देखिए फिर ये कर्व यहां आ गया, सर्कल ऊपर चला गया, देख सकते हैं सर्कल ऊपर है और ट्रायंगल फिर इधर नीचे आ गया तो ट्रायंगल नीचे है। तो अब आगे क्या होगा, आगे बच्चों अब देखिएगा ये ट्रायंगल यहां आएगा तो ट्रायंगल यहां कर दीजिए, ये कर्व आपका ऊपर जाएगा ऊपर कर दीजिए, ये सर्कल यहां आएगा इधर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इस चक्र की बात कर लेते हैं। तो ये चक्र देखिए ऊपर सीधा है उल्टा हो गया, फिर सीधा फिर उल्टा, तो क्या होगा फिर से सीधा होगा, फिर से सीधा होगा ये। और ये चीज आपको दिखाई दे रही है कहां पर, ये चीज दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हर एक बच्चा देखे सीखे और समझे इस सवाल को। चलिए भाई आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब आपका अगला सवाल 79 नंबर का सवाल देखिएगा। 79 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे। देखिए बहुत ही आसान सा फिगर यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। हो क्या रहा भाई, ये सर्कल की पोजीशन देखिएगा, सर्कल यहां है, अभी भी यही है, अभी भी यही है, तो अभी भी यही रहेगा, नहीं बदलेगा सर्कल। फिर देखिएगा ट्रायंगल यहां पर सीधा है, ट्रायंगल यहां पर सीधा है, अब ये ट्रायंगल इधर जाके उल्टा हो गया, फिर ये ट्रायंगल यहां पर आकर के सीधा हुआ, तो फिर अब आगे जाकर के ये ट्रायंगल उल्टा होगा, तो ये ट्रायंगल उल्टा यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए ये फिगर जो बिल्कुल यहां पर सीधा दिखाई दे रहा है, ये इस फिगर में हो क्या रहा है बच्चों, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ जा रहा है, जो बाहर वाला ये सर्कल है अब वो ट्रायंगल के अंदर आ जा रहा है। तो यहां भी वही होगा कि जो ये बाहर वाला सर्कल है अब ये सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, और अगर ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा और फिर उसके अंदर पॉइंट होगा तो ये आपको विकल्प दिखाई दे रहा है किसमें, ये दिखाई दे रहा है विकल्प आप लोगों को सी और डी दोनों में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं नहीं डी तो गलत है, डी में तो सर्कल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर केवल आपको सी में दिखाई दे रहा है। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहां तो ये पोजीशन ही गलत हो गई, ये ट्रायंगल वाली पोजीशन, यहां पर देखिए ट्रायंगल वाली पोजीशन गलत है, तो ये और ये तो गलत है ही। और ये क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, जबकि ट्रायंगल के अंदर सर्कल होना चाहिए, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अब 80 नंबर के सवाल पर। 80 नंबर का सवाल देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं आप सभी लोग 80 नंबर के सवाल में। 80 नंबर का सवाल देखिए क्या हो रहा भाई, सर्कल की अगर हम बात करें तो ये सर्कल देख सकते हैं हर जगह पर कांस्टेंट है,
तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। फिर जरा देखिएगा, ये फिगर ऊपर ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल नीचे आ गया, फिर ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, सॉरी नहीं, यहां से नीचे आ गया। चलिए अब जरा देखिए, क्रॉस यहां पर नीचे था, अब यहां पर क्रॉस ऊपर हो गया, ये बॉक्स यहां पर था, इस साइड चला गया, ये सही का निशान इधर था, इधर आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि सर्कल बीच में कांस्टेंट है। इन दोनों फिगर का अवलोकन करिए, सर्कल बीच में कांस्टेंट है और ये ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है, नीचे वाला ऊपर चला जा रहा है, बाएं वाला दाएं आ रहा है, दाएं वाला बाएं चला जा रहा है। तो यहां भी अब आगे ऐसा ही होना चाहिए। यहां जरा देखिएगा, लेकिन अगर इस फिगर और इस फिगर की बात करें तो इन दोनों फिगर में क्या हो रहा है, इसमें ये दो चीज कांस्टेंट हो गई, ये दो चीज कांस्टेंट नहीं, सब कुछ कांस्टेंट है, यही तो दे दिया गया, दोबारा फिर रिपीट कर दिया गया। तो इसका मतलब अब ये वाला ही फिगर आपका आंसर होगा। अगर पहला फिगर तीसरे फिगर में रिपीट है तो दूसरा फिगर ही आपके सवाल का उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर पहला फिगर तीसरे फिगर में रिपीट कर दिया है, या हाँ पहला फिगर तीसरे में रिपीट कर दिया तो दूसरा आपका आंसर होगा। और अगर दूसरा फिगर तीसरे में रिपीट कर दिया है तो फिर पहला ही आपका आंसर होगा। और अगर पहला आंसर होगा तो पहला फिगर आपको कहां दिखाई दे रहा है, पहला फिगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए, आसान सा बिल्कुल सवाल था, इसमें कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। यहां आप देख सकते हैं पहले के बाद दूसरा फिगर बनाया गया है, फिर दूसरा वाला फिर रिपीट कर दिया गया, तो दूसरे से फिर क्या बनेगा, पहला बनेगा, फिर दूसरे से फिर क्या बनेगा, फिर पहला बनेगा। जब भाई यही वाला फिगर रिपीट कर दिया गया तो इससे आपका फिर पहला फिगर बन जाएगा, पहला फिगर ही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है आपका क्वेश्चन भाई। अगले सवाल के लिए, अगले सवाल का आंसर पहले आप लोग करें। अगले सवाल का आंसर आप सभी बच्चे करें भाई। चलिए देखिए, कुशल सर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं आप लोग और वीडियो को शेयर करने के लिए भी कह रहे हैं। चलिए, कोई लेक्चर प्राइवेट नहीं हुआ है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तकनीकी समस्या है आपके अंदर, ठीक है, तकनीकी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, इसलिए आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप जो है चैनल को सर्च किया करिए, उस पर वीडियो क्लिक किया करिए, वीडियो का जहां ऊपर ऑप्शन आता है उसमें क्लिक किया करिए, फिर आप देखा करिए, सब आपको चीजें क्रम से दिखाई देंगी, ठीक है। कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं किया गया, ध्यान दीजिए। चलिए भाई देखिए, यहां देखिएगा, सवाल है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए, आइए हम लोग एक एक फिगर की बात करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल आपको यहां देखिए दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, फिर यही सर्कल आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। फिर अब यही सर्कल आपको यहां दिखाई दे रहा है, मतलब एक खाना छोड़ के अगले खाने में दिखाई दे रहा है। फिर यही सर्कल अब आपको अब यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फिर एक खाना छोड़ के यहां आगे बढ़ा, तो ये सर्कल आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब यही सर्कल आपको एक खाना छोड़ के ऊपर दिखाई देना चाहिए, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में आपको
दिखाई दे रहा है कहां पर, देखिए यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है ऊपर वाले में। मतलब ये 3 हो सकते हैं, ये चौथा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात जरा ये समझिएगा, प्लस की बात करते हैं। प्लस आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो फिर अगले फिगर में एक खाना छोड़ के यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगले फिगर में एक बॉक्स छोड़ के यहां दिखाई दे रहा है। फिर अगले फिगर में एक बॉक्स छोड़ के आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो अगले फिगर में एक बॉक्स छोड़ के यहां पर दिखाई देना चाहिए, इस कोने पर। और इस कोने पर आपको ऑप्शन बी में नहीं दिखाई दे रहा, तो बी गलत हो गया। मतलब यहां पर प्लस यहां सही है और यहां पर भी सही है। चलिए अब जरा देखिए बच्चों, अब हमें किस आकृति को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम इस बात को समझ लें। कॉमन सेंस की बात है, ये सारी चीजें यूजिंग कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि जब ऑप्शन बी और डी गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की है। तो इन दोनों में जो चीज बिल्कुल एक स्थान पर होगी उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अब जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है कि यस आपको यहां इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, ए में भी और सी में भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत तो हो नहीं सकते, तो इसको क्यों चेक करें। फिर इसी प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहां भी अंदर और यहां भी अंदर है, तो इसकी वजह से भी ये चीज गलत नहीं होगी, तो इसको भी हम क्यों चेक करें। तो अब बचा क्या, ये देखिएगा इन दोनों में आपका अंतर यही लग रहा है कि यहां पर ट्रायंगल है और इस वाले फिगर में यहां पर ट्रायंगल है, यहां पर ट्रायंगल है। तो इसी वजह से हम लोगों को एक ऑप्शन कैंसिल करना होगा। ठीक है, एक ऑप्शन कैंसिल करना होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, तो अगर इसकी वजह से अगर हम एक ऑप्शन कैंसिल करें तो ट्रायंगल की सिचुएशन देखिए, ट्रायंगल पहले बाहर था ऊपर की तरफ, अब ये ट्रायंगल आपका अंदर आ गया और उसके बाद फिर ये ट्रायंगल अब यहां से अगली सिचुएशन इसकी यहां बननी थी तो यहां चला गया, यहां चला गया। फिर अब ये ट्रायंगल अंदर आ गया और फिर अब जरा एक बात समझिएगा, यहां से ट्रायंगल यहां अगले वाले स्टेप में, यहां से ट्रायंगल अगले वाले स्टेप में यहां पहुंचा है, आप देख सकते हैं। तो फिर अब ये ट्रायंगल अब यहां से अगले वाले पोजीशन में यहां पर पहुंचेगा, इस वाले बॉक्स में होना चाहिए था और इस वाले बॉक्स में ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो 81 नंबर के सवाल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर का सवाल देखिए भाई, 82 नंबर का सवाल देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 82 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, यहां भी शिफ्टिंग ही है। देखिएगा ये वाला फिगर अब आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, इस वाले स्थान पे चला आया। अब अगले फिगर में ये वाला जो है ये आपको इधर दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है। अब आगे ये बढ़ेगा तो यहां दिखाई देगा, इसका मतलब ये वाला फिगर अब यहां बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। देख सकते हैं ये वाला फिगर पहले यहां आया, यहां से फिर यहां गया, तो यहां से अब आगे यहां बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला फिगर यहां पर बनेगा और यहां पर कहां कहां बना है, डी में बना है और ए में बना है, तो बी और सी गलत हो गया, ए और डी में से कुछ ना कुछ होगा। अब आइए एक बात और समझते हैं भाई। चलिए एक फिगर तो हमने समझ लिया, अब जरा इसकी बात कर लीजिए। ये वाला जो फिगर है यहां से यहां चला आया, यहां से यहां चला आया, ठीक है, यहां से यहां चला आया, फिर यहां से फिर यहां चला आया, तो अब यहां से यहां जाएगा ये वाला फिगर, और अगर ये वाला फिगर यहां जाएगा तो यहां पर इस सिचुएशन में कहां दिखाई दे रहा है, ए में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गलत हो गया। मतलब कौन सा सही बचा, डी वाला, डी वाला बिल्कुल सही बच गया। दो ही फिगर से हमारा काम हो गया। देखिएगा ये वाला फिगर जब यहां गया है, यहां से फिर यहां आया है, तो यहां से अब फिर यहां जाना चाहिए ऊपर, और ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। हर एक विद्यार्थी ध्यान दे, हर एक विद्यार्थी ध्यान दे भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या,
आकृतियों के दिखाई देने और गायब होने पर आधारित प्रश्न। मतलब यहां पर होगा क्या कि अगले फिगर में एक आकृति हो सकता है गायब हो जाए, उसके स्थान पे दूसरी आकृति आ जाए, या आकृति बढ़ते हुए क्रम में आ जाए, एक से दो आकृति हो जाए, दो से तीन हो जाए। ठीक है, तो आकृतियां गायब होंगी और आकृतियां आएंगी, इस पर आधारित सवाल हम लोगों को सीखना है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए क्या आप देख रहे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्टार यहां से एक यूनिट आगे बढ़ गया, यहां पे स्टार चला गया, और जहां पर पहले स्टार था वहां पर ट्रायंगल आ गया, वहां पर ट्रायंगल आ गया। फिर ये स्टार आगे यहां पर पहुंच गया, और जहां स्टार था वहां पर फिर ट्रायंगल आ गया, और ट्रायंगल के स्थान पर सर्कल आ गया। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये स्टार जहां भी जाए उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। एक बात हमें यह पता है कि इसी स्टार के स्थान पे ट्रायंगल आया था, फिर इसी स्टार के स्थान पे ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के स्थान पे सर्कल है, तो फिर इसी स्टार के स्थान पर यहां पर ट्रायंगल होगा, यहां पर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के स्थान पर सर्कल होगा, और सर्कल के स्थान पे कोई नया फिगर आएगा, नया फिगर यहां पे यस दिखाई दे रहा, तो देख सकते हैं यहां पर हमने यस लगा दिया। तो अब बच्चों जरा देखिएगा, ट्रायंगल, सर्कल और यस की सही पोजीशन कहां दिखाई दे रही है। तो यहां पर तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है, यहां भी गड़बड़ है और यहां भी गड़बड़ है। आपको सी वाले में दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रायंगल और उसके बाद सर्कल और फिर यस, और फिर देखिए स्टार आपका इस पोजीशन पे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि स्टार के स्थान पे ट्रायंगल, फिर यहां स्टार के स्थान पे ट्रायंगल, ट्रायंगल के स्थान पे सर्कल, फिर स्टार के स्थान पे ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल पे सर्कल आएगा, और सर्कल पे नया फिगर आएगा, और ये नया फिगर बन के ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 84 नंबर के सवाल पर। 84 नंबर का सवाल देखिए, 84 नंबर का सवाल, डू योर सेल्फ। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेंगे आप लोग। चलिए देखिए 85 नंबर का सवाल देखिए। 85 नंबर के सवाल में अगर एक फिगर से दूसरे फिगर की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला फिगर गायब होकर के नया फिगर बन गया, दूसरे से तीसरे में बढ़ेंगे तो ये अगला फिगर, एक और फिगर गायब होकर के नया फिगर बन गया, तो तीसरे से चौथे में जाएंगे तो अब ये तीसरा वाला भी गायब होकर नया फिगर बनेगा, तो इसके स्थान पर भी ये वाला फिगर नजर आएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला फिगर ज्यों का त्यों रहेगा, और ये चीज दिखाई दे रही है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 नंबर का सवाल भी है डू योर सेल्फ। कुछ भी नहीं करना है, साफ साफ आपको शिफ्टिंग दिखाई दे रही है तो यहां पर रिपीटेशन नजर आएगा। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला सवाल है कौन सा, अगला सवाल है आपका 87 नंबर का सवाल। 87 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आकृतियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, ये वाला बॉक्स पहले यहां था, अब ये वाला बॉक्स यहां पर आ गया इस फिगर में, और यहां से अगला ये वाला बॉक्स फिर अगले इस फिगर में चला गया। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स कहां जाएगा, सबसे पीछे जाएगा, तो सबसे पीछे ये बॉक्स नजर आएगा। पहले आकृति बना लेते हैं फिर छायांकित करेंगे। फिर जरा देखिए, सर्कल यहां से यहां आ गया, अब फिर ये सर्कल अब यहां से सबसे पीछे चला गया, तो फिर सबसे पीछे से 2 नंबर पे आएगा, तो 2 नंबर पे यहां पे सर्कल होगा, और जो आकृति बच गई है अब तो ये इसके आगे होगी। तो यहां पर भाई अब ये वाली आकृति होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाली आकृति यहां पर होगी। अब अगर हम छायांकित भाग की बात करें तो छायांकित भाग कैसे हो रहा है, पहले ये लास्ट का 2 हो रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट का 2 हो रहा है, फिर पहला और आखिरी हो रहा है। तो आगे फिर क्या होगा, आगे फिर बच्चों आगे फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, फिर उसके बाद अंतिम का 2 होगा, और अगर अंतिम का 2 होगा मतलब ये आकृति बी वाले में नजर आ रही है। अब फिर से अंतिम के 2 चीजें जो हैं वो छायांकित हो जाएंगी, क्योंकि अब इसके बाद कोई कंडीशन तो बचेगी नहीं। क्योंकि देखिएगा ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, अब ये 2 हो गया, अब क्या हो सकता है, फिर से वह चीज रिपीट होगी, फिर से वह चीज रिपीट होगी, फिर से अब ये वाला अंत का 2 होगा, अंत का 2 होगा, मतलब ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 88 नंबर के सवाल पे आते हैं।
88 नंबर का सवाल देखिए, 88 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो ये सर्कल है, ये सर्कल बच्चों नीचे आ जा रहा है। जो एक है वो 3 बन जा रहा है, और जो 2 है वो 1 बन रहा है, और जो 3 है वो 2 बन जा रहा है। जरा समझिएगा, ये चीजें ऐसे शिफ्ट हो रही हैं, ये चीजें ऐसे शिफ्ट हो रही हैं। जो सबसे नीचे है वो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट नंबर वाला अब आपका चला जा रहा है कहां पर, फिर थर्ड नंबर पे चला आ रहा है, फिर लास्ट में चला आ रहा है। यहां भी देखिएगा वही हो रहा है। जो ये सेकेंड नंबर पे है ये डबल, वो फर्स्ट पे आ गया, जो थर्ड पे है वो सेकेंड पे आ गया, और ये वाला सबसे नीचे चला आया। तो आगे अब क्या होगा भाई, अब आगे यही होगा कि देखिए ये 2 सर्कल है, ऊपर चला जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये 3 जो है क्रॉस है, ऊपर जाकर के 2 क्रॉस बन जाएगा, और जो ये ऊपर वाला फिगर है नीचे आकर के 3 फिगर में तब्दील हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में भाई। तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हर एक बच्चा देखे। चलिए आगे देखिए, अब आपका अगला सवाल, अब आपका अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, 89 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है ये। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई। ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को कितनी लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 लाइन दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही है। तो यही 3 लाइन अब बाहर निकल आई, यही 3 लाइन को आपने बाहर निकाल दिया। हर एक विद्यार्थी देखे। और बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल चला गया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल चला गया। बात को समझिएगा, समझना है आपको यही चीज। अब जरा देखिए यहां इस सर्कल के अंदर कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। फिर से देख लीजिए इसके अंदर कितनी लाइन है, एक बार फिर से देख लीजिए, फिगर बड़ा कर दे रहा हूं मैं। इसके अंदर 1 2 3 4, 4 लाइन है। तो ये 4 लाइन अब आपको बाहर नजर आएगी। तो 1 2 3 4 लाइन बाहर नजर आएगी, और इस बॉक्स के अंदर अब आपको सर्कल नजर आएगा। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है कहां पर, ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी नहीं भाई, ऑप्शन बी नहीं, कौन सा ऑप्शन, ऊपर वाले आकृति के अंदर नीचे वाली आकृति, सॉरी सही है, ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा भाई। देखिए ऑप्शन सी क्यों होगा, ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 4 लाइन, 1 2 3 4, 4 लाइन तो होगी होगी, और जो नीचे, जो ऊपर वाली आकृति है उसके अंदर नीचे वाली आकृति हो जा रही है। तो जो ऊपर वाली आकृति है उसके अंदर नीचे वाली आकृति होगी। तो सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर अब ये बॉक्स होगा, सर्कल के अंदर बॉक्स होगा, मतलब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो यहां पर सर्कल के अंदर ये बॉक्स होगा, इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग भाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर वाली लाइन बाहर आ गई, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया। यहां पर सर्कल के अंदर लाइन है तो लाइन बाहर आ गई, और सर्कल के अंदर अब ये चतुर्भुज आ जाएगा। और ये चीज आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए लास्ट सवाल देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अभी देखिए 10 क्वेश्चन बच गया है। अभी सर की क्लास है 9 बजे से, ठीक है। उसके बाद मैं आज ही फिर से क्लास शेड्यूल करके 15 मिनट में आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि कल से मुझको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये 10 सवाल हैं अभी सर की क्लास हो जाएगी, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू, इंतजार करिएगा, 10 से 15 मिनट में आपका ये टॉपिक निपट जाएगा,
ठीक है, और आज ही हम लोग इसको निपटा देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।